के मामलात के लिए तो कुछ हो रहा है। वैसे मुझे लगता है हर रोज हम कोई नई बात कर रहे होते हैं कि अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट तवील अरसे से मुश्किलात में घिरी हुई है और ऐसी इत्तलात हैं कि चेयरमैन पीसीबी समेत क्रिकेट के बड़े 23 सितंबर को सर जोड़ रहे हैं और इस इजलास को कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। हेड कोच पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम गैरी क्रिस्टन 12 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। गैरी क्रिस्टन फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के मैचेस देखेंगे। गैरी क्रिस्टन पांचों टीमों के मेंटर्स के साथ मुशावरत भी करेंगे। ओके, वेरी गुड। और रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कनेक्शन कैंप से एक दिन पहले 22 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और दोनों कोचेस जो हैं सिलेक्टर्स और मेंटर्स से मुशावरत के बाद कप्तानों की तब्दीलियों से मुतालिक भी फैसले करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है। और अब तक की परफॉर्मेंस पर कहा जा रहा है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी भी ख़तरे में है। यस। और कहा जा रहा है कि चैंपियंस वनडे कप में परफॉर्मेंस दिखाने वाले ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे और होना भी ऐसा ही चाहिए। सवाल मुझे बताइए कि दोनों क्रिकेट जो हैं उनके दोनों फॉर्मेट के क्रिकेट के बहुत ही खद्दोखाल तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं। सो क्या वनडे की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है उस टीम को सेलेक्ट करना इज इट ओके? ये सही फैसला होगा? ये हम सिकंदर बख्श से पूछ लेते हैं क्योंकि ये सवाल तो बार बार जहन में उभर रहा है। यही तो सवाल सिकंदर, एक तो पहले तो कनेक्शन कैंप का भी ये बताना कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है और उसके बाद ये हम चैंपियंस वनडे कप से वही आपने सुन लिया है अब्दुल्ला वाला सवाल कि वनडे से हम टेस्ट के लिए कैसे सिलेक्शन करें। अब्दुल्ला, मैंने पहले भी आपको एक पेपर भी दिखाया था जो 1.5-2 महीने पहले मैं चेयरमैन साहब को देकर गया था और वहां पर उनसे लड़ रहा था बाकायदा। जिस तरह मैं बात करता हूँ ना, हम्माद, मुझे आपके जो बंदे हम्माद साहब वो मुझे मना करते हैं गुस्से में ना बोलो। मैं लड़ रहा था उनसे कि भाई आपने इस 4 रोजा क्रिकेट करानी है, 1 रोजा क्रिकेट नहीं करानी। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हो चुका है फैसला। यानी कि उनके जितने एडवाइजर्स थे वहां पे बैठे जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, आई कैन चैलेंज यू कि शायद गैराज में भी नहीं खेली होगी उन्होंने, मैं तो साफ कहता हूँ, वो कह रहे थे कि नहीं वनडे होगी इसलिए कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत 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 गलत फैसला है। मगर अब मेरा स्टांस इसलिए बदल गया है कि अब इनके पास 5 हो गए मेंटोर जो कि क्रिकेटर्स हैं 50 लाख रुपए वाले। उसके साथ इनके पास हैं 2 फॉरेन कोचेस, ये सब क्रिकेटर्स हैं। क्या इन्होंने मशवरा नहीं दिया? मेरा सवाल तो ये है कि सर इनको तो मशवरा देना चाहिए था ना कि भाई हो सकता है कोई मशवरा ले ही ना रहा हो। मतलब देने वाले तो बहुत होते हैं, हम भी बैठे हुए हैं इधर, आप लोग भी हैं, आप तो लिखते भी रहते हैं। मे बी दे हैव जस्ट डिसाइडेड और कोई किसी का मशवरा नहीं ले रहा। मैं सरप्राइज हूँ। देखें, जो मेरी फीलिंग है, मैं एक इंसिडेंट का कोट करना चाहूंगा, वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, आउटसाइड से मैं नहीं आ रहा। मैंने उस दिन असेंबली में एक तकरीर सुनी, एक साहब की, वो लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता तो मैं इतना गौर से नहीं, मतलब उस दिन वो तकरीर मुझे किसी ने भेजी कि जी ये क्रिकेट के बारे में एक तकरीर हुई है असेंबली के अंदर और वो साहब ये कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने इस क्रिकेट को तबाह कर दिया। मैं सख्ती से इसको डिनाई करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को ये जहज में मिली है क्रिकेट तबाही जो है नए पाकिस्तान में एक क्रिकेटर ने की थी। जब उन्होंने 40 साल का ख्वाब देखा, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, इंग्लैंड से सीईओ ले आए, इंग्लैंड से चेयरमैन ले आए, तो वहां से क्रिकेट की तबाही शुरू हुई। अब जो तबाही होगी वो मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब की नहीं है। उनको तो जहेज में आप लोगों ने दिया है और एक क्रिकेटर ने दिया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होगी, मगर जिसने क्रिकेट खेली थी उसने तबाही की है। और अब इन 5 मेंटोर्स को मैं ब्लेम करूंगा क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक वो क्रिकेटर थे तो तब मामलात अच्छे ही चल रहे थे और हम जीत रहे थे और उसके बाद से हम हारना शुरू हो गए। कौन जो क्रिकेटर थे? वो भाईजान, बड़े भाई। हाँ, तो नहीं, बड़े भाई साहब जो क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद भी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद यूनुस खान जो है T20 का वर्ल्ड कप जीता। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वो कह रहे हैं जी वो उन्होंने फैसला कर लिया था और फैसला किया था, उसके बाद कोई ऐसा हाल तो नहीं हो गया था जो हाल अब है। नहीं, तो हाल वहां से शुरू हुआ ना डिक्लाइन, इसलिए कि आपने 6 टीमें करके पूरी जो सिस्टम था, 25 करोड़ की आबादी का जो सिस्टम था जिसमें 18 टीमें थी, उसको चेंज करके आपने 6 टीमें कर दी। और अब मैं कल डेटा निकाल रहा था, मेरे पास पड़ा हुआ है यहीं पर कहीं, और उसके अंदर 35, 38 साल के लड़के खेल रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये गलत हुआ ना। और अब मैं मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर आज के बाद से मैं उनको ब्लेम करूंगा।
ये जो वनडे क्रिकेट हो रही है मोहसिन नकवी साहब, ये गलत है। और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, आई विल क्रिटिसाइज, और आपको बुरा ना मनाइएगा आप, इसलिए कि अब वनडे क्रिकेट हो तो होनी चाहिए, हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है। क्या आपको क्या लगता है, लेकिन जाहिर है मौका आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हमें इंग्लैंड की सीरीज के बाद क्या कोई विंडो है हमारे पास कैलेंडर में कि हम ये वनडे लीग करा सकें? छोटे छोटे पैचेस में है, छोटे छोटे। आप कहेंगे अगला प्रोग्राम करूंगा मैं सारी डेट्स निकाल दूंगा आपको, मगर देखें तैयारी तो ऐसी होती ना कि अगर मैथ्स का पेपर है तो आप उर्दू तो नहीं पढ़ते ना कि आसान है उर्दू पढ़ लो। आप उर्दू पढ़ने वाले को मैथ्स का पेपर देने के लिए कैसे भेजेंगे? मुझे एक लॉजिक बताया ना। मगर मैं अब मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, उन्होंने 5 जो मेंटोर्स दिए मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ, मैं गैरी कर्स्टन को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं उसको जेसन गिलेस्पी को कर रहा हूँ। यार ये क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर कैसे सोच सकता है ये बात कि टेस्ट क्रिकेट से पहले वनडे कराए? कैसे सोच सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये सिर्फ पैसों के चक्कर में है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने नहीं आए। क्या मिसबाहुल हक ने बोला कि ये गलत है? क्या शोएब मलिक ने बोला, सरफराज ने बोला, सकलैन ने बोला? अभी भी हम बेसिक्स पे नहीं जाएंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि ये फ्लूक ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, हो सकता है बहुत अच्छा भी कर लें, फिर वो एक हिट के चक्कर में अगर हम स्ट्रक्चर ठीक ना करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। स्ट्रक्चर 4 डे क्रिकेट से ही 5 डे क्रिकेट से ही ठीक होगा। बिल्कुल, ये जो 5 मेंटोर्स हैं मैं अब इनको ब्लेम कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब को नहीं कर रहा। उन्होंने तो भाई 5 सबसे बड़े गुरखे ला के बिठा दिए कि चले कि आप आए क्रिकेट सही करें। वो कुछ कह ही नहीं रहे इस बात पे, वो बहुत खुश हैं कि जी उनके 50 लाख की सैलरी सेट हो गई है। दैट इज रॉन्ग। तो हमें जो है अब इन क्रिकेटर्स को ब्लेम करना चाहिए। आज के बाद से तो मैं क्रिकेटर्स को ब्लेम करूंगा, उनको नहीं करूंगा जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। और अब आगे आप जो पूछना चाहें पूछने में तो ये है कि आगे हम ये पूछना चाहते हैं 2 बातें। एक तो कब टीम अनाउंस होगी फॉर द अपकमिंग मैचेस विद इंग्लैंड, कौन होंगे कप्तान, क्योंकि यहाँ तो कप्तान का भी कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही। दूसरा ये कनेक्शन कैंप की क्या जरूरत थी, इसमें क्या कनेक्ट करना है? आई डोंट नो, बेचारे मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम होता नहीं है। आई फील सॉरी फॉर हिम। वो ऑब्वियसली इतने हंगामे मुल्क में चल रहे हैं, तो वो खास जब टाइम मिलता है तो वो आते हैं तो एक बड़ी मीटिंग कर लेते हैं। नहीं तो पीसीबी के चेयरमैन होने के फिर तो आपको फुल टाइम अटेंशन देनी चाहिए, खासतौर पे जो क्रिकेट का हाल है। तो ये बहुत बड़ा सवाल इधर भी बनता है कि शुड ही बी देयर इन द सेंस, जब आप अपनी 100% तवज्जो जो हमारा क्रिकेट का हाल है वो रिक्वायर करती है, और अगर चेयरमैन ही डिस्ट्रैक्टेड हो तो नीचे क्या होना है। इन एनी केस चलिए ये तो हो ही जाएगा। आपने जो सवाल किया ना मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक तो उन्होंने भी प्रोविजनल टीम दी है जो 5 मेंटोर्स की, उसको वो फाइनलाइज करके कम करेंगे। अच्छा, उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है उसके अंदर, एक देखें जो वेट ट्रेनर है, उसका नाम भी मैंने यहाँ कहीं लिखा है, वो ये कहता है तैमूर महमूद साहब। उन्होंने अंडर 19 के बच्चों से उनके जिस्म के मुताबिक वेट उठा लिया। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, तैमूर साहब आप ट्रेनर हैं, जो क्रिकेट में वेट ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, वो जो होती है उसको कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होती है इसको फिटनेस की ट्रेनिंग कहते हैं, जो आप अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते। वो बच्चों को फेल कर दिया उन्होंने, फिटनेस में बच्चों से 80-80 किलो वजन उठवा के उन बेचारों को फेल कर दिया जो कि अच्छे लड़के थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या वो डेडलिफ्ट करा रहे थे उनसे, बेंच प्रेस क्या लगवा रहे थे? भाई मैंने यही पूछना चाह रहा हूँ तैमूर साहब से कि मैं तो हूँ तो इनको सैक कर दूं। देखिए, जो ये वेट ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, इसको वेट ट्रेनिंग कहते हैं कि जो आपके मसल्स, जो एक बॉलर है उसका बाजू, उसका बैक और उसका जो हैमस्ट्रिंग है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। एक्चुअली यही तो सारी बात है कि हम सवाल भी तो यही कर रहे थे जब फिटनेस को मैंडेटरी कर दिया, जो कि होना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन एक क्रिकेटर की फिटनेस और एक फुटबॉलर की फिटनेस और परहैप्स अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रोअर थी, उन लोगों की फिटनेस मुख्तलिफ होगी। एक मयार नहीं हो सकता कि जी सारी बॉडी बिल्डर टाइप बन जाए। तो ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि नकवी साहब को कि आप ये तैमूर महमूद साहब से पूछिए कि उन्होंने अंडर 19 के छोटे छोटे बच्चों से, मैं छोटा ही कहूंगा ना, 17-18 साल के बच्चों से 80-80 केजी का वजन उठवा दिया। चलिए, वी विल इंक्वायर मोर अबाउट दैट। लेकिन कप्तान शान मसूद का आपको लगता है कि वो मुश्किल है जरा आगे कंटिन्यू करना उनका? देखिए अब्दुल्ला, मेरी थ्योरी हमेशा ये होती है, जब तगड़ी टीम आती है ना तो आप सारे सीनियर्स को खिलाएं। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि जब जूनियर खेलता है और फेल हो जाता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, फिर वापस आ जाते हैं सीनियर, ये देखो जी हमारे बगैर टीम हार गई, तो इनको ही खिलाएं। सरफराज को खिलाएं,
आप इन उसको जो लड़का टाइम शॉर्ट है जी, सिकंदर, Sikandar, thank you. That's all the time we have.